शनिशिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 4 मई सन 2024। आज शनिवार का दिन है, दिनांक 4 मई सन 2024। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। साथ ही आज श्री वल्लभाचार्य जयंती मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:05 से पूर्वाह्न 10:44 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:26 से प्रातःकाल 9:05 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:24 से दोपहर 2:03 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:43 से सायकाल 5:22 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह का क्रय विक्रय आप कर सकते हैं, नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, नौकरी प्रारंभ कर सकते हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आप सभी दर्शक शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग, शुभ व्रत उपवास का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, सितारे आपके। कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशियों अनुसार क्या फलसफा रहेगा, समाधान रहेगा, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कल क्या किया था इस पर विचार कम करो, करो लेकिन कम करो। क्या महाराज? कल क्या किया था इस पर विचार कम करो। आज क्या करना है इस पर विचार ज्यादा करो। कल क्या किया था उस पर विचार कम करना है, आज क्या करना है उस पर विचार
ज्यादा करने हैं। खुद के प्रति यदि ईमानदार रहना सीख लोगे तो सफलता आपके आसपास मंडराती रहेगी। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ढलती उम्र को, बढ़ती उम्र को, बुढ़ापे को रोकना हो तो जीवन जीने का तरीका बदलना होगा। क्या महाराज? बढ़ती उम्र को, बुढ़ापे को, ढलती उम्र को रोकना हो तो जीवन को जीने का तरीका बदलना होगा। कैसे महाराज? अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने शौक को सदा जीवित रख लीजिए। क्या महाराज? अपने अंदर की इच्छाओं को, अपने शौक को, अपने सपनों को सदा जीवित रख लीजिए। कमर झुक जाए, पांव के घुटने जवाब दे जाए, तो भी मन को उड़ता परिंदा बनाए रख लो। कमर झुक जाए, पांव के घुटने जवाब दे जाए, तो भी मन को उड़ता परिंदा बनाए रखो। अभी तो मैं जवान हूं। इस फलसफे को जीवन में आत्मसात कर लीजिए। कभी बुढ़ापा आपके आसपास फटक भी नहीं पाएगा। समाधान, कन्याओं को टोस्ट के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी हमेशा आपको एक नया मौका देती है। लाइफ हमेशा आपको एक नया चांस देती है, मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है। सरल शब्दों में उस अपॉर्चुनिटी को, उस नए मौके को, उस अवसर को आने वाला कल कहते हैं। तो बेहतर कल की तैयारी में आज से ही जुट जाओ। सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, काली रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले कॉलर हैं राजेंद्र जी बीकानेर से, प्रश्न पूछिए। जी सादर प्रणाम, हुसैन विश्वास है जी। मेरे भतीजे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1984। 3 मार्च 1984, 1984। समय 9:15 AM। 9:15 AM, बीकानेर राजस्थान। ये आपकी बेटी है? नहीं, भतीजा है। भतीजा। प्रश्न पूछे। कुछ एक तो इसके कुंडली में देखो 11 भाव 4 ग्रह बैठे हैं और सस्टेस भी वहाँ बैठा है। कहाँ पे 4 भाव बैठे? सूर्य साथ में, और शनि 20 का होता है 9 मास में। तो इसका कोई उपाय बताइए। इसमें कर्ज बहुत ज्यादा है और दूसरे इसका कोई भी काम नहीं बन रहा। बादल बहुत। 1 मिनट राजेंद्र जी, आपने क्या तारीख बताई? 3 मार्च 3 मार्च 1984। हाँ, सुबह 9:15। 9:15। 4 ग्रह कहीं पे भी एक साथ नहीं बैठे हैं। शनि उच्च राशि का है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शनि मंगल का कंजक्शन है। शनि और मंगल दोनों साथ बैठे हों, आप समझते हैं, आपने कई बार इस कार्यक्रम में सुना होगा। शनि मंगल जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर युति बन जाती है, हावी मांगली के बाद भारी मांगली के, ऐसे जातकों को जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों का या तो विवाह होता नहीं है और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। शनि मंगल की जो हैवी इंटेंसिटी है वो जाएगी कहाँ? वो खुद पे ही पड़ेगी, लाइफ पार्टनर पे ही पड़ेगी। जीवन में नाना प्रकार के कष्ट देखने को मिलते हैं। ये तो इसके भाग्य स्थान में गुरु स्व राशि का है, इसलिए सरवाइव कर रहा है, नहीं तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। वर्तमान में बुध की महादशा मंगल का अंतर चल रहा है। आने वाले समय में सितंबर से बुध में राहु शुरू हो जाएगा 3 साल का। जो भी काम करे सावधानी से करे। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत शांति कराए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष शनि मंगल की विधिवत शांति कराए, लाभ प्राप्त होगा। एक पुखराज रत्न हमेशा धारण करके रखें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य अर्पण करें।
और रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा अवश्य करें। दिनेश जी कोटा से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछिए दिनेश जी। प्रश्न पूछे दिनेश जी। बच्ची के बारे में पूछना चाहता हूँ साहब। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 24/2/1995। 24 फरवरी जी 1995। जी। समय 7:50 सुबह शाम। 50 मिनट प्रातः 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 अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5:50। 7:00 4 या 5? 50 थोड़ी आवाज तेज करिएगा। इसकी बताइएगा। 4:05, 4:50 या 7:30 सर, 30 मिनट। 7:30। हाँ 7:30। ओके, प्रश्न पूछिए। मेरी बच्ची का विवाह कब तक बैठेगा साहब योग? जहाँ तक मुझे समझ में आया है दिनेश जी, एक तो 24 फरवरी 1995 7:30, एक तो मूल नक्षत्र का जन्म है बिटिया का। आशा करते हैं कि पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करवाएं। दूसरा, इस बच्ची की कुंडली में भारी पितृदोष है। सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। ये पितृदोष आपकी पीढ़ी में 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, उस पितृदोष का असर बिटिया के ऊपर आ चुका है। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। इसके कुंडली में मंगल भी नीच राशि का है। मंगलवार का फास्ट रखें। रविवार को सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। चांदी इसको पहना के रखिए। लाल रंग के कपड़ों से दूर रखिए। तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए। और जहां तक इसके विवाह का योग बनता है, अगले वर्ष 21 मार्च 2025 के पश्चात विवाह का योग बनेगा। इस वर्ष यदि आप इसका विवाह संबंध तय करते हैं तो वो संबंध हो के टूट भी सकता है। तो जब भी आप इसका विवाह करें 21 मार्च 2025 के पश्चात में ही विवाह करिएगा। दुर्घटना से देरी भली, 1 साल रुक जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा लड़का मिलेगा लेकिन अगले वर्ष मिलेगा। बाकी कुंडली अच्छी है। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से घर के परिंदे पे जलाइए और उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए। चलिए, आपकी राशियों की तो बात कर ही रहे हैं, समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी। देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ए जिंदगी। देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। इसलिए क्या महाराज, समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं का डटकर सामना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना। समस्याएं दीजिए लेकिन उनसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान कर दीजिए। समाधान गुड़ खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कर्म भूमि की दुनिया में मेहनत, हार्डवर्क, श्रम, काम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने हैं। क्या महाराज? भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उनमें रंग हमें ही भरने हैं। इसलिए क्या करें महाराज? जमकर मेहनत करो एंड यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। आप अपने लिखे को भी बदल सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। समाधान, कौवों को नमकीन खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जीवन की भागम भाग में, जीवन की भागम भाग में एक चीज की तलाश करते रहिए। क्या महाराज? जीवन की भागम भाग में
एक चीज की तलाश करते रहिए। कौन सी चीज है महाराज, आप ही बताइए। जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुकून, शांति ढूंढने का प्रयास कीजिए। जीवन की भागम भाग में सिर्फ एक चीज ढूंढने का प्रयास कीजिए। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सुकून। इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जीवन की जरूरतें, जीवन की ख्वाहिशें तो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। उन जरूरतों, उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भागते दौड़ते रहते हैं और उस भागम भाग में सुकून नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। समाधान, पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? यदि आप अपने जीवन में एक सक्सेस पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो 2 बातों को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए, अपना लीजिए। क्या? कौन सी बातें महाराज? पहली बात, बगैर काम के व्यस्त रहना बंद कर दो। बगैर काम के व्यस्त रहना बंद कर दो। और दूसरा महाराज, हर कार्य के लिए स्वयं को उपस्थित करना शुरू कर दो, प्रेजेंट करना शुरू कर दो। बगैर बात के अपने आप को व्यस्त मत रखिए और हर काम के लिए स्वयं को उपस्थित करना शुरू कर दो। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समाधान, अपंग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? जो मिला उसमें ही संतुष्ट रहने का प्रयास करो। जो मिला उसमें ही खुश रहने का प्रयास करो। आपकी उंगलियां आपको सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कोई नहीं है। इसलिए जो मिला उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि आपकी उंगलियां आपको सिखाती हैं कि दुनिया में एक समान कोई नहीं है। इसलिए दूसरों से तुलना बंद कर दो। दूसरों से तुलना बंद कर दो। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए। समाधान, काले अंगूर के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? हर सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत रखना सीख लो। हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को, हर समस्या को फेस करने की हिम्मत रखना सीख लो। जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान मत हो। और जीवन का एक फलसफा, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। समाधान, सरसों का तेल नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। रुके हुए कामों को गति मिलेगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, मांगलिक कार्य में शाम व्यतीत होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे और मांगलिक कार्य में शाम व्यतीत होगी। समाधान, कुष्ठ आश्रम में भोजन करवाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिल को और दिमाग को रिलैक्स रखकर काम करना। छोटे मोटे कामों को निपटाने से दिल को सुकून मिलेगा। मसालेदार भोजन से आज बचना होगा। समाधान,
शनि मंदिर में तेल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जरूरी नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। जरूरी नहीं है कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही फेंका जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। शब्द ही अर्थ और शब्द ही अनर्थ। इसलिए क्या करें महाराज? अच्छा बोलो, मीठा बोलो। समाधान, शनि चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज वरुथनी एकादशी है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का महत्व। आज वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी नाम से प्रसिद्ध रहेगी। इस लोक में और परलोक में भी वरुथनी एकादशी का व्रत उपवास सौभाग्य प्रदान करने वाला रहेगा। वरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सदा सुख की प्राप्ति होगी, पाप की हानि होगी। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त होता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि दान उससे भी श्रेष्ठ है, और भूमि दान से भी अधिक श्रेष्ठ तिल का दान है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गौ माता का दान है, साक्षात भगवान का कथन है। विद्या का दान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका जलाते हैं, वो पुण्य का क्षय होने तक यातना में नरक में जाते हैं। कन्या के कमाए के धन के उपयोग से बचना चाहिए, उसे काम में नहीं लेना चाहिए। शक्ति के अनुसार कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। इसलिए आज वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा, निश्चित तौर पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।